हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयर क्लास। आज हम जो टॉपिक लाए हैं या जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। नाम इसका रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अब जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है इसका दो चैप्टर का दूसरा नाम भी ले सकते हैं हम, क्या? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या हिंदी में बोले तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। क्या दूसरा नाम? दो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, हिंदी में बोलेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जो ये चैप्टर है सबसे पहले आज जो इस चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे उसका टॉपिक का नाम है ऑक्सीकरण। क्या? ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अवधारणा। मतलब इनकी जो पढ़ेंगे हम अवधारणा पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण तथा अपचयन की क्या पढ़ेंगे? अवधारणा पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन की अवधारणाएं क्या है। सबसे पहले क्या देखो, हमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अवधारणा पढ़नी है तो क्लासिकल रूप में ऑक्सीकरण तथा अपचयन की व्याख्या। देखो, क्लासिकल रूप से जो ऑक्सीकरण तथा अपचयन की व्याख्या वो कैसे हुई? जो क्लासिकल रूप से ऑक्सीकरण तथा अपचयन की व्याख्या हुई, हमें कैसे पता लगा कि जो ऑक्सीजन है क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ने से, ऑक्सीजन के योग तथा निष्कासन, मतलब बाहर निकालने से। देखो, अगर ऑक्सीकरण हमें पता लगा, क्लासिकल रूप से हमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन की व्याख्या हुई ऑक्सीजन के योग से और ऑक्सीजन के निष्कासन से पता चला के रूप में की गई कि ये ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण होती क्या है? सबसे पहली बात, जो हमारी ऑक्सीकरण है उसकी डेफिनेशन देखो। ऑक्सीकरण हिंदी से बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अब जो ऑक्सीकरण होते हैं वे होते हैं, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है। क्या है? ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन या किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व से सहयोग करता है अथवा हाइड्रोजन या किसी धनात्मक तत्व को त्यागता है। मतलब किसी ऑक्सीजन में होगा यानी किसी पदार्थ जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व से सहयोग करेगा। मतलब मैंने कहा ऑक्सीजन या कार्बन है, ये कोई हमारा एलिमेंट है, कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ सहयोग कर रहा है, क्या बनाएगा? CO। यह क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण होता है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। जैसे कि मैंने लिखा 2Mg प्लस O2, इसे क्या बोलेंगे? 2MgO, यानी ऑक्सीजन जुड़ रही है। यहाँ अगर मैं इसे मिटा दूं, इसका आगे क्या लिखोगे? ऑक्सीजन में जुड़ना, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन क्या हो रही है? जुड़ रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीजन का जुड़ना। अब मैंने कहा कोई Mg है, मैग्नीशियम है, Cl2 के साथ जुड़ रहा है। मतलब क्लोरीन क्या है हमारा? इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत तत्व है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? MgCl2। मैंने दूसरा एलिमेंट ले लिया, Mg वाले ले लिया, थोड़ी जिंक ले लिया, Zn ले लिया, इसका सल्फर मिला दिया, जिंक के साथ सल्फर मिला दिया, तो क्या होगा बताओ? Zn। इसे बोलेंगे कौन सा? इसके सामने लिखना आप एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट का जुड़ना। नेक्स्ट जैसे मैंने लिखा, देखो फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल, जो मैंने अभी थ्योरी बोली थी उसी के बेस पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सारे सारे। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है कि मैंने कहा H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या हाइड्रोजन सल्फाइड में ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएगा, बताओ क्या बनाएगा, H2S में ये बनाएगा तो क्या बनाएगा, दो मान लेंगे तो 2H2O और क्या हुआ H2S मार। अब ये क्या है, ये कैसे हुआ, अजीब से लग रहा होगा कि सल्फर, इसमें तो कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये होगा, देखो एक एकदम को लिख देते हैं NNO2 प्लस HCl, क्या 4HCl, यहाँ लिखेंगे MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2। अब ध्यान से सुनो, इसमें हमें कैसे लेना है, इसमें हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों एग्जांपल में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का निष्कासन। अब हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा, हमें कैसे पता, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड से H2 जा रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड से H2 जा रहा है, और दूसरी बात हाइड्रोजन सल्फाइड से H2 जा रहा है और ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ऑक्सीकरण। देखो ध्यान से पिछली वाली बात, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या कर रहा है, H2 बाहर जा रहा है और ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो क्या बना रहा है, ऑक्सीकरण। जैसे HCl से अब 4 है, 4HCl है, क्या है 4HCl, इसमें से हाइड्रोजन बाहर जा रहा है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो क्या है हमारे हाइड्रोजन तो बाहर जा रहा है, किससे, HCl से, तो ये क्या है हमारे ऑक्सीकरण के एग्जांपल। कौन से ऑक्सीकरण के एग्जांपल है। अब मैंने लिखा, एक और मैंने डेफिनेशन बोल दी थी, फिर दोबारा मैं डेफिनेशन एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन या किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व से सहयोग करता है, ऑक्सीजन या किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व से सहयोग करता है, ठीक है, या तो ऑक्सीजन के साथ सहयोग करेगा या किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व से क्या करेगा, सहयोग करेगा। ये तो हमारे ऑक्सीजन की परिभाषा है, ऑक्सीजन। दूसरी देखो, या फिर मैंने कहा अथवा हाइड्रोजन या किसी धनात्मक तत्व को त्यागता है। अब देखो हाइड्रोजन को तो निकाल दिया, धनात्मक का देखो 7, जैसे मैंने लिखा Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड, क्लोरीन, तो क्या बनाएगा 2KCl I2 2KCl प्लस I2। इसमें देखो K क्या है, K निकल के इसके साथ जुड़ रहा है, तो इसे बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, जैसे कि मैं K का एग्जांपल दे देता हूं, K4FeCN4, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। H2O2 से करा था, तो K3FeCN4, एक K प्लस निकल जाएगा, क्या बनाएगा, हम दो बचा 2KOH बना देगा, ठीक है। ये क्या है हमारा एग्जांपल, ये किसके हैं, इसमें से क्या बात है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी इसमें से जो विद्युत धनात्मक तत्व है उससे क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, यानी इनमें क्या हो रहा है, विद्युत धनात्मक तत्व का निष्कासन हो रहा है। डेफिनेशन देखो सारी तुम्हारे सामने, मैंने कहा यदि ऑक्सीजन का जुड़ना हो जब ऑक्सीकरण होएगा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना हो जब हमारा ऑक्सीकरण होएगा, यदि हाइड्रोजन का निष्कासन हो जब हमारा ऑक्सीकरण होएगा, यदि इलेक्ट्रोपॉजिटिव का निष्कासन हो जब हमारा क्या होगा, ऑक्सीकरण होएगा। ये हमारी किसकी थी, ऑक्सीकरण की अवधारणा। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
लिख देता हूँ, लिख देता हूँ इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हिंदी में बोलेंगे चाहे ऑक्सीकारक पदार्थ, ऐसे बोलते हैं। ऑक्सीकारक कौन सा होता है? यानी वे पदार्थ जो ऑक्सीजन देता है, क्या देता है? ऑक्सीजन तो देगा और हाइड्रोजन को निष्कासन करेगा। यानी वे पदार्थ जो ऑक्सीजन को तो देगा और हाइड्रोजन का कर दे, निष्कासन कर दे, क्या कहलाता है हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे कि कार्बन प्लस O2 क्या बना रहा है? CO2। ठीक है, अब इसमें जैसे कि H2S से O2 क्या बनाएगा? O2 बोलते Cl2 वाला ले लेते हैं, H2O से Cl2 तो 2HCl प्लस सल्फर बार। अब इसमें इस वाले एग्जांपल देखना, कार्बन से CO2 बना रहा, तो इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन सा? माइंड में क्वेश्चन होना होगा कि क्या, कि कार्बन और प्लस O2 बनके CO2 बना रहा है, तो इसमें से जो ऑक्सीकारक पदार्थ है वो है क्या? अब जो ऑक्सीकारक पदार्थ है वो है O2। O2 एक ऑक्सीकारक पदार्थ है, क्योंकि क्यों है? क्योंकि बताओ, क्योंकि O2 उपलब्ध करा रहा है ना, ठीक है। जो O2 है, O2 एक ऑक्सीकारक पदार्थ है और O2 उपलब्ध करा रहा है। जैसे कि CO2 बना, देखो जैसे कि हम इस वाले का एग्जांपल देखें, इसमें क्या होगा? Cl होगा, H2S होगा, क्या होगा? Cl2 है। क्यों? Cl2 एक ऑक्सीकारक पदार्थ है जो उपलब्ध कराएगा वो होगा, क्योंकि क्यों है? क्योंकि H2S से हाइड्रोजन सल्फाइड से H2 में हाइड्रोजन को, वो देखो हाइड्रोजन को क्या करा रहा है? रिमूव करा रहा है, मतलब निष्कासित करा रहा है। क्या करा रहा है? रिमूव कराता है। क्या कराता है? रिमूव कराता है, मतलब क्या कर रहा है? निष्कासन कराता है। ये हमारा ऑक्सीकरण तथा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये हमारा क्या था? ऑक्सीकरण तथा ऑक्सीकारक एजेंट। अभी हमने इसमें ऑक्सीकरण पढ़ाया ना कि अभी अपचयन पढ़ा। क्या पढ़ाया थी अभी हमने इसमें? ऑक्सीकरण पढ़ाया ना कि अपचयन पढ़ा। ठीक है, नोट कर लेना आराम से, वीडियो को रोक के। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है टॉपिक अपचयन। क्या? अपचयन मतलब रिडक्शन। क्या? रिडक्शन, यानी अपचयन पढ़ते हैं। अब अपचयन क्या होता है? अब ये ऑक्सीकरण का उल्टा होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण का उल्टा होता है, याद रखना। अब उल्टा कैसे? यानी अपचयन वह अभिक्रिया है, अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ, अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन अथवा किसी धनात्मक तत्व से संयोग करता है। देखो, हाइड्रोजन तथा धनात्मक तत्व से संयोग करेगा, जुड़ेगा, पर ऑक्सीजन या किसी ऋणात्मक तत्व से क्या करेगा? त्यागेगा। ऑक्सीजन को या किसी नेगेटिव ऋणात्मक तत्व से क्या कर देगा? त्याग देगा। सेम ये ऑक्सीकरण का उल्टा है। जैसे एग्जांपल देखो, क्लोरीन प्लस H2, तो क्या बनेगा? 2HCl। जैसे एग्जांपल है, जैसे कि
Br2 प्लस H2S क्या बनाएगा 2HBr प्लस सल्फर भाग। इसमें क्या हो रहा है ध्यान सुनो, देखो हाइड्रोजन जुड़ रही है तो क्या लिखो मैं इसका आगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ रहा है। जैसे मैंने लिखा 2FeCl3 प्लस 2FeCl3 प्लस Fe, तो क्या ये Fe एक धनात्मक तत्व है, इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा देखो 3FeCl2 क्या बना देगा 3FeCl2। एक एग्जांपल और देखो HgCl2 प्लस SnCl2 क्या बनाएगा Hg2Cl4 प्लस SnCl4। अब इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों में क्या हो रहा है, इन दोनों एग्जांपल में हो रहा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वे क्या हो रहा है जुड़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं जुड़ रहे हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल देते हैं कौन सा नहीं देता हूं मैं CuO प्लस H2 क्या, तो क्या बनेगा CO प्लस H2O। देखो इसमें ऑक्सीजन निकल रही है, क्या हो रही है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एग्जांपल किसका हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मैंने लिखा Fe2O3 प्लस CO, Fe2O3 प्लस CO तो बनाया क्या 2Fe प्लस कितना CO2 कितना 3। देखो यहां से भी ऑक्सीजन निकल गया Fe में से, तो इसका एग्जांपल किसका होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का बाहर निकलता है, हमारा क्या कहलाता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है। एक एग्जांपल और लिख दो सुनना रे कौन से वाला देखो दे देता हूं मैं 2FeCl3 प्लस H2 2FeCl3 प्लस H2 तो क्या बनाएगा 2FeCl2 प्लस HCl2। ठीक है। अब नेक्स्ट एक और है SiCl4 प्लस सोडियम वाले 4 मोल क्या बनाएगा Si प्लस 4NaCl। जिसमें क्या हो रहा है रिमूवल ऑफ किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। देखो जैसे क्लोरीन जा रहा है यहां से भी क्या जा रहा है क्लोरीन जा रहा है, इसमें क्या लिखूंगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप एलिमेंट। अब किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव देखो यहां से Cl जा रहा है यहां से ऑक्सीजन जा रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब देखो इसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है तो एडिशन ऑफ मैंने कहा Br2 और H2S, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है देखो Br में तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें से क्या हो रहा है Fe मेटल जुड़ रहा है तो इसे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसमें भी। ठीक है। नेक्स्ट CO में इसमें ऑक्सीजन बाहर जा रही है, इसमें भी ऑक्सीजन बाहर जा रही है, इसमें Cl बाहर जा रहा है, इसमें भी Cl बाहर जा रहा है। ये हमारा क्या है अपचार यानी रिडक्शन। अब नेक्स्ट इसी को टॉपिक देखते हुए हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा था, तो इसी प्रकार एक टॉपिक होता है जिसका नाम है रिड्यूसिंग एजेंट। हिंदी में बोलेंगे इसे अपचायक पदार्थ। क्या बोलेंगे अपचायक पदार्थ। और जो बेटा अपचायक पदार्थ है इसे कैसे करोगे अपचायक पदार्थ कैसे लो वे पदार्थ जो हाइड्रोजन उपलब्ध कराएगा, वहां पे ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा था यहाँ पे क्या करा रहा है हाइड्रोजन उपलब्ध कराएगा और ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा। जैसे कि हाइड्रोजन को उपलब्ध करा दें, एग्जांपल आपके सामने H2S प्लस इसमें नहीं देखा ना यहाँ देखो Cl2 क्या बनाएगा 2HCl प्लस सल्फर बार। सेम ही एग्जांपल मैंने Br लिखा यहाँ पे Cl लिखा सेम। देखो एडिशन का जुड़ना, तो अब इसमें से अपचयक पदार्थ क्या है,
बताओ अपचायक पदार्थ क्या है? इसमें अपचायक पदार्थ क्या, अगर तुमसे पूछा जाए यहाँ पे अपचायक पदार्थ क्या है, H2S है। क्यों है? क्योंकि 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 इसलिए है जो Cl2 को क्या उपलब्ध करा रहा है? हाइड्रोजन उपलब्ध कराता है। क्या करा रहा है? हाइड्रोजन उपलब्ध कराता है। ये हमारी क्या है? अपचायक पदार्थ। एक एग्जांपल अब मैंने कि ऑक्सीजन का निकलना भी बता दो सर जल्दी से। चलो हमने ऑक्सीजन निकल गया, CO प्लस कार्बन, तो क्या बनेगा? कॉपर प्लस CO। अब ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे? अपचायक पदार्थ कौन है? कार्बन। कार्बन कैसे? कार्बन कैसा अपचायक है? कार्बन इसलिए अपचायक है क्योंकि CO जो CO से ऑक्सीजन निष्कासित करा रहा है। CO से किसका? ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन का निष्कासित कराता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? अपचायक है। ये हमारा क्या है? अपचायक पदार्थ है। चलिए इस वीडियो को आज हम यहीं खत्म करते हैं। इससे अगली वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।